करता हूं और आपकी उपस्थिति को नमन करता हूं। 15-20 लोगों ने ताली बजाई है, रहने दो। अब भी खाली बैठे हैं, कुछ लोग ताली नहीं बजा रहे। बहुत देर से दिनेश भाई कह रहे ताली बजा दो, थोड़ी सी आवाज इसकी बढ़ा दो प्रधान जी। तालियां कम बजा रहे हैं। ताली बजाने ऐसे नहीं होती लाल साहब, ताली को मत बढ़ाओ, थोड़ी आवाज कम कर दो, ज्यादा हो गई वही कर दो जहां थी। मैं तो ये देख रहा था आप खाली बैठे हो, ये ताली बजा रहे, मैं कविता पढ़ रहा हूं। खाली क्यों बैठे हो, पैसे नहीं होंगे तो थोड़ा हाँ मिलके बजाओ जरा एक बार ताली, थोड़ा सा कम कर दो। इतनी मेहनत से कार्यक्रम किया है, सब लोग बैठे हैं। ये हरियाणा के बताया रोज जयमनी जी हरियाणा से ये आया था अभी, ये देखा आपने, ये टोटल इतना है। ये नहीं कि घर पे रह गया कुछ, सारा का सारा आया हुआ है, टोटल इतना है। ये जब हुआ ना, ये महेंद्र भाई जब पैदा हुआ सर, तो इनके पिताजी ने नर्स को, उस टाइम तो दाई होती थी गांव में, दाई नर्स, उसको 21 रुपए दिए इसके पैदा होने के। तो अगली ने 15 रुपए वापिस कर दिए। पिताजी बोले क्यों? बोले हुआ ही क्या है, तालियां थोड़ी है, जरा तालियां बजाओ एक बार मिलके। हाँ ये बात, क्योंकि हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी। लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज दे के बुलाना आदत है मेरी, आवाज दे के। मैं नमन करता हूं आप पेरेंट्स को। कम से कम 25 बच्चे यहाँ ऐसे बैठे हुए हो, भाई बैठे हैं जो बिल्कुल शांत बैठे हो, जिनकी उम्र शोर करने की है, लेकिन ये उनके संस्कार है कि बिल्कुल खामोश बैठे हैं। वो कवियों को देख रहे हैं कि तुम एक बार रुक जाओ, उसके बाद हम बताएंगे हम क्या है। मैं देख रहा हूं कई बच्चों को ध्यान, वो आया था एक छोटा सा बच्चा, कितनी बढ़िया उसने कविता सुनाई। इतनी कविता इसके याद नहीं है मास्टर के, जितनी उस बच्चे के याद थी, और वो तो रोका गया, वरना और सुना देता हूं। तो एक बार बच्चों के लिए तालियां बजाओ। क्या बच्चों ने परफॉर्मेंस किया, अद्भुत गजब परफॉर्मेंस है। तो सारे बच्चों ने मिलकर जो काम किया, और यहाँ के बच्चे बहुत एक्टिव हैं। और मैं आपको लाल साहब इस बात की बधाई देता हूँ, मैम जी को, कि हम हजारों कवि सम्मेलन पढ़ चुके सारे, लेकिन इतने प्यार, इतने संस्कार के बच्चे, जिनको इतनी मेहनत कराई मैडम ने, आरती मैम जी हैं, वो सब लोग लगे हुए थे। एक तो मेरे को एक आया स्कूल में, मैं नाम नहीं जानता, पता नहीं कहाँ गया वो लड़का, वो आया मेरे पास, इतना मन का साफ था वो। हरियाणा का आज बच्चा ऐसे ही होता है। मेरे से बोले सर क्या लोगे? मैंने कहा जूस पी लेते हैं। तो वो और मैं जूस पीने लगे। मैंने कहा बेटा आपके जूस में मक्खी पड़ी है। बोला पड़ी रहने दे अंकल, कितना पी लेगी। जूस नहीं फेंका, अगले ने सारा पी लिया। ये मस्त बच्चे हैं। एक और मिला मेरे से, मैं जब उतरा गाड़ी से, अरे मैंने कहा बच्चे, हाँ। बोला अंकल नमस्ते। मैंने कहा यार वो प्रिंसिपल साहब का कमरा कहाँ है? बोले आप कौन है? मैंने कहा मैं कवि हूँ। बोले अच्छा आप कवि हो? मैंने कहा तू कौन है बेटा? बोला मैं भी कवि हूँ। अरे मैंने कहा तू कहां से कवि है? मैं हूँ हास्य का कवि। बोला मैं बीरस का कवि हूँ। मैंने कहा सुनाइयो कविता। बोला लड्डू 4 कचोरी 6 बोल भारत माता की जय। अगला घर चला गया इतना कह के। अरे मैंने कहा यार ये बच्चा कहां से? ये बच्चों का वो स्टाइल है, ये बच्चों के बारे में बता रहा हूँ मैं। आजकल बच्चे मस्त होते हैं, बच्चों का कोई पता नहीं भाई साहब। वो एक हरियाणा के बच्चे से सवाल कर दिया मास्टर जी ने, बेटे कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब हुआ? बच्चा हमारे रोहतक तरफ का था, हरियाणा का। मैंने बोला कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब हुआ? बच्चा बोला मास्टर जी मुझे नहीं पता कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब हुआ, पर नू पता इसका नाश कौन करेगा। ये बच्चा हमारा हरियाणा का ही कह सकता है बस। वो एक बच्चे का रिजल्ट आने वाला था, पिताजी बोले देख तेरा कल रिजल्ट आएगा बेटा 2 बजे। मैं वीआईपी लोगों से घिरा रहता हूं, तेरा रिजल्ट आए तो तू अपना रिजल्ट ओपन मत करियो, अपना रिजल्ट इशारों में बताइए, कभी बेइज्जती करवा दे। बोला पापा इशारा कैसा? बोला एक सब्जेक्ट में फेल हो जाए कह दियो जय श्री राम, 2 में फेल हो जाए कह दियो राधा कृष्णा, 3 में फेल हो जाए कह दियो ब्रह्मा विष्णु महेश, ओपन मत करियो। बच्चा बोला ठीक। 2 बजे रिजल्ट आया, देखा पापा की मीटिंग चल रही है। पापा ने पूछा बेटा रिजल्ट का क्या हुआ? बच्चा बोला पापा सांचे दरबार की जय, बिल्कुल साफ, कोई नंबर 0 अंडा। ये मस्त बच्चे हमारे हरियाणा होते। कोरोना का समय गया सर, आप तो जिम्मेदार लोग बैठे हैं, क्या कर? इसने इतनी मेहनत करी है, इसने और खाम खा करी है, कुछ नहीं हुआ। ये वही बच्चा है जिसने सांचे दरबार की क्या ये बड़ा हो गया, यहाँ आ गया सांचे दरबार की क्या, बहुत मेहनत कर रहा, नहीं अच्छा आदमी है। अरे थोड़ा ये बढ़ा के सुना नहीं बैठने दूंगा जब तक रहूंगा। मैं कभी भाई साहब मोदी जी ने कही है क्यों ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मेरा भी ये रूल है, ना खाली बैठूंगा ना बैठने दूंगा। किसने खाली बैठो? कोरोना का टाइम गया सर, हमने कितनी मेहनत करी है। कोरोना का समय गया सर, मैं आप सबकी विडंबना समझता हूँ। अरुण भाई
है भाई साहब, क्या टाइम था, हमने अपने कितने अजीज लोग खोए। ये 3-4 बहन की तो शुरू से ही चुप दिख रही, मैं जब से देख रहा हूं उनको, उन्होंने बिल्कुल विराम नहीं लिया। वो लगी, मेरे को याद है एक बार 2 महिला बहुत बात करती थी, तो उनको जज साहब ने कहा इनको एक कमरे में बंद कर दो, 20 साल जितनी बात करनी है कर लेगी। तो दोनों को 20 साल एक कमरे में बंद कर दिया। 20 साल बाद जब रिहा किया गया तो एक महिला दूसरी से बोली, अच्छा बहन बाकी बात टेलीफोन पे करेंगे। मानी नहीं वो फिर भी, लेकिन यहां सब मस्त लोग बैठे हुए हैं। हम टेंशन पता नहीं क्यों लेते हैं साहब, टेंशन का जमाना ही नहीं है। कोरोना ने हमको कितनी टेंशन दिखाई, ये तो सौभाग्य है दिनेश रघुवंशी जी का, मैं आभार व्यक्त करता हूं जो इतने सुंदर कार्यक्रम में लाए। भाई साहब टेंशन हर जगह टेंशन, कहां टेंशन नहीं है। कोरोना का टाइम गया सर, 2 साल बच्ची डर गई, 2 साल इतनी जोर से बोला था, घबरा गई, तुमने कहा ये क्या आ गया आज, वो 2 ही साल की तो है। इसने सोचा, इसने बच्ची ये सोच रही है कि यार आज रावण पर दोला था, ये मेरे ख्याल से पार्क में जो पुतले पड़े थे यही भाग गए। 2 साल तक मैं सच बता रहा हूं भाई साहब, आपकी मैं समझ रहा हूं विडंबना आपके चेहरे देख के, वही लुगाई देखी सुबह से शाम तक, जब से परेशान है कुछ लोग भाई साहब। नहीं हिम्मत का काम है ये, मेरे से तो कहने लगी, लोग कह रही एक दिन भाई साहब कोरोना के टाइम पे कह रही पकौड़े खाऊंगी बेसन लेके आ। अरे मैंने कहा मोदी जी बाहर मना कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, तेरे को बेसन की लग रही है, पकौड़ों की लग रही है, पुलिस लठ मार रही है, बोली नहीं खाऊंगी लेके आ, बेसन लेके आ। भाई साहब मैं बेसन लेने गया था, सूजी लेके आया, मार मार के सुझा दिया पुलिस ने। घर पे आती बोली ले आया, मैंने कहा हाँ सूजी लाया, वो बना ले दवा। हर तरह के लोग मिलते हैं साहब, ये जिंदगी है, जिंदगी में टेंशन लेनी नहीं चाहिए। हम पता नहीं इतनी टेंशन क्यों लेते हैं, जब से कह रहे ताली बजाओ ताली बजाओ, ताली ऐसे बजते ही नहीं साहब। ताली के लिए बताना पड़ता है, बहन जी मैं बताता हूँ आप, ताली के लिए सर क्या होता है, देखो ये हास्य की बात है, ये लिखा है स्ट्रेस बस्टर लिखा है ना, ये हास्य की डोज ही ऐसी होती है, इसके अंदर हास्य पैदा करना पड़ता है। अब जितनी बहन जी हैं, जितने पेरेंट्स आए हुए हैं, माताएं बहनें आई हुई हैं, देखो ताली कैसे बजेगी, ऐसे एक बार ये हाथ ऊपर करो, ऐसे लेफ्ट वाला, ये देखो क्या बात, कितनी बढ़िया बात मानी, कर लो। इसमें अपने इमेजिन करो मेरे पति की फोटो है, अरे करो तो सही, इसमें क्या जा रहा है। और फिर ताली बजा के देखो, देखो इतनी करारी आवाज आएगी भाई साहब। मैंने परसों करवाई थी रामलीला में, एक लगवाई थी तो पति मार के गिर दिया, जो ताली बजाई 2 ताली दी। अच्छा वो सारे आदमी खाली बैठे, बोले यार हम क्या किसकी फोटो देखें। एक कह रहा मैं नहीं लुगाई की देखूंगा, मैंने कहा नहीं भाई मैं ऐसा काम ही नहीं करूंगा, मैं ऐसा काम क्यों करूं जो लुगाई के देखो। अब सारे जेंट्स अपना हाथ उठाओ, उन्होंने उठाया, मैंने कहा इसके अंदर उसकी फोटो देखो जिसने ब्याह कराया था, उसके बाद जरा बताओ कैसी तालियां बजी होंगी। तो ये स्थिति होती है, मस्ती होनी चाहिए जिंदगी में। तनाव भाई साहब हम पता नहीं क्यों लेते हैं, तनाव लेने की जरूरत ही नहीं है सर। हाँ हर जगह होता है। 4-5 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, मैं कवि सम्मेलन में था बहन जी, झूठ नहीं बोलूंगा मैं, आप पढ़ी लिखी लग रही है इसलिए मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा। शर्मा गई बहन जी की झूठ क्यों बोल रहा है, मैं तो तीसरी फेल हुई, पढ़ाई पढ़ी लिखी क्यों बता रहा। मैं सच बता रहा हूँ, 4-5 दिन पहले की बात है, एक महिला बेटा मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा, शुक्र है आज कोई वीरस का कभी नहीं बुलाया, वीरस के कभी निपटाते पाकिस्तान को और चाइना को जोर जोर से बोल के। एक दिन इसमें जाग गया था वीरस, ये जो बैठा है, सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो हालात बदल दूंगा। मैंने कहा क्या हुआ तेरे गलत वैक्सीन लग गई क्या, सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो हालात बदल दूंगा। इसकी पत्नी ने एक कान पे दिया, बोली पहले पजामा बदल ले। तो वो वाले लोग को आज बुलाए नहीं, आज तो सारे मस्त वाले लोग बुलाए, ये टेंशन हो जाती है। 4-5 दिन पहले की बात बता रहा हूं, एक महिला गुस्से में भूल ली मेरे को 15 मिनट से, ऐसी बैठी थी, आई होगी घर में कलेश करके, मेरे को क्या लेना देना। आजकल घर घर में बुरा हाल है, मेरे को भूल रही गुस्से के अंदर, भूले जा रही। मैंने कहा बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या, बोली नहीं तेरी शिकन मेरी सास से मिलती है, कुछ नहीं पता कौन किसको कहा निपटा। अभी मेरे को याद है महेंद्र भाई को ये बता रहे थे भाई, एक हरियाणा की एक है ना ये मोटी महिला, मैं दिखाना चाहता हूँ, नहीं यहाँ नहीं आई थी, यार आई हो तो मैं क्यों बताऊं कहां बैठी है। भाई साहब ये मोटी महिला और मरियल सा पति सर 30-40 किलो का, पति दिखा देता हूं, तो बैठा तो है,
ये भी फालतू है, इसके खड़े करके 2 टुकड़े कर दो, इतना सा। ये मोटी महिला और मरियल साहब पति 30-40 किलो का, उसको ले गई टैटू वाले के साथ। बोली भाई साहब इनके हाथ पे शेर बना दो। अब टैटू वाला हरियाणा का था भाई साहब, उसने पहले मरियल साहब पति देखा, मरगिल्ला साहब, इतनी सी कलाई उसकी, इतना सा हाथ। बोला इस पे बनवाएगी जंगल का राजा, इस पे सांप बनेगा। और ये सांप भी फन वाला नहीं बन सकता, इसके मरा हुआ सांप बनेगा, लंबा पड़ा हुआ। और ये सांप इसी साल बनवा लियो, नहीं अगले साल केंचुआ बनाना पड़ेगा। तालियां मिलके बजाओ एक बार साहब, क्योंकि जिंदगी हमारी टेंशन में होती है। टेंशन हमें रखनी है। टेंशन किस लिए रखेंगे? हर आदमी टेंशन में है, और टेंशन हमने लेनी सीख ली सर। और ना जाने किस बात पे टेंशन हो जाए कुछ नहीं पता। मान लो लाल साहब आप सड़क पे जा रहे हो, मान लो, मैं वैसे बता रहा हूं, जाओ मत में बता रहा हूं। मान लो आप सड़क पे जा रहे हो, आप रहेंगे तो आप चेयरमैन हो, किसी को भेजता हूं, आप चले जाओगे। आप जैसे सड़क पे जा रहे हो, बिना जान पिछाड़ किसी को नमस्ते करके निकल जाओ, अगले का टेंशन हो जाएगी, अभी था कौन जो राम राम करके गया। कुछ हमने जीवन में ऐसे बना लिया, एक बैठा टेंशन में, हर हमने का टेंशन में क्यों बैठा है? बोला एक दुनिया सारी दुनिया मर जाएगी। टेंशन देखो, और हरियाणा का आदमी तो लेता नहीं है टेंशन। बोला ये बैठा हुआ टेंशन में। अरे बोला तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला भाई एक दुनिया सारी दुनिया मर जाएगी। मैं बोला तो तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला जो सबसे आखिरी में मरेगा उसको शमशान घाट कौन लेके जाएगा? इतनी टेंशन में बैठी दुनिया, कुछ नहीं पता। हमारे हरियाणा में कोई टेंशन नहीं, हमारे तो सारी मस्ती है, हर रूप में मस्ती है। वो मेरे को याद है, हमारे वहां चौराया है जी, वहां पर 3 लड़कियां खड़ी, एक लखनऊ की, एक दिल्ली की, एक हरियाणा की। तो एक मन चला घूरता हुआ गया, आया, पत्थर पे पैर लगा और नीचे गिर गया, चोट लग गई। अब तीनों लड़कियों के कमेंट सुनना, हरियाणा की मस्ती लेना और आनंद और तालियां बजाना। पहले उसको देखकर क्या बोली? उत्तर प्रदेश की लखनऊ की लड़की, जरा अदब वाला शहर है ना। ये हरियाणा की थी। हमारे कोई वो नहीं, हमारे तो सारे मस्त प्रदेश है बिल्कुल। वो एक ताऊ मिल गया मेरे को मेट्रो में, मेरे से बोला ना छोरे बलवीर का है। मैं बोला ना ताऊ मैं बलवीर का कोई, पर ताऊ तो ताऊ था। अरे बोला बलवीर का है, मैंने कहा ताऊ मना कर दी 3 बार, मैं बलवीर का नहीं हूं। पर हरियाणा का ताऊ तो पूछ पाऊंगा। अरे बोला बलवीर का है, मैंने गुस्से में कह दी हाँ बलवीर का हूं। बोला होगा भाई बलवीर का, पर तू लागता कौन? तू नहीं लागता है बलवीर का। हर कुछ मस्त है हमारे, बहू बेटे सास का सम्मान सुन लो, चाहे बहू और सास का सम्मान दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे तो कोई टेंशन लेता ना देता। वही बताई है ना उस बच्चे ने, कोई लेता ही नहीं, ना टेंशन देता। वो मेरे को याद है, एक बुढ़िया अपने पोते को ऐसे उछाल उछाल के प्यार कर रही थी। रे मेरा लाल, ओ मेरा चंदा, वो चंदा हाथ छूट के नीचे गिर गया। पता बुढ़िया किसने चंदा को उछाल रही थी, वैसी प्यार कर रही थी, पर दादी का प्यार था, उछाल रही थी। रे मेरा लाल, ओ मेरा चंदा, वो चंदा हाथ छूट के नीचे गिर गया, चंदा के निकल गया खून। अब बहू आई, कलयुग की बहू, कलयुग की सास से कह रही है, सासू माता तेरी वजह से मेरे बेटे का चोट पहुंची है। बहू कह रही है सास से, आज के बाद मेरे बेटे का हाथ मत लगा दीजिए। सास भी छठी हुई थी बल्लभगढ़ की, बोली सुन ले बहू, मैं तेरे बेटे का हाथ तालियां थोड़ी बजाई आपने इस बात का, समझ में आ गई हो तो? ये बात है साहब, क्योंकि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है साहब। जिंदगी में और है क्या? केवल यही है कि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। और हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है। आज महिलाएं इतनी तरक्की कर रही हैं, मंच पर ये महिला बैठी है, इतना अच्छा गीत पढ़ा, मैंने कहा इतना सुंदर दिखती हो, इतना सुंदर लिखती हो। बोली भगवान ने मेरे को बड़ा हफ्ता बनाया है। मैं बोला मैं कौन सा गूगल पे डाउनलोड कराया, मैं भी आपका ही बनाया हूं। प्यार के इतने गीत सुनाए, हमारे हरियाणा में इतना प्यार कहा। वो 2 बैठे थे प्यार करने वाले, तो उसने एक पंक्ति सुनाई, मैं हूं फूल गुलाब का, तू सूरजमुखी। अगली लाइन लड़का बोला, मैं तेरे से दुखी, तू मेरे से दुखी। बस बात खत्म। इतना प्यार में सब कुछ हो जाता हमारे यहाँ, इससे ज्यादा प्यार क्या होगा जी? सब मस्त होता हमारे यहाँ तो। और 4 पंक्तियां देता हूं, जरा राजनीति से जोड़ता हूं। और आपका प्यार चाहिए कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया, भाई सुनना, बहुत अच्छे अनिल, कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया। बैठ जा बेटा, शाबाश।
कौन सी में बेटा तुम? पहली नहीं हुआ अभी तक? अच्छा एक हो गया। अच्छा कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। ये बात देश में केवल दो लोगों के समझ में आई, एक विजय माल्या के, एक नीरव मोदी के, कि ना खाएंगे ना खाने देंगे तो अगले पैक करवा के। अब आइए तालियां, इसका मतलब राजनीति सुनना चाहते हैं लोग। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। और अखिलेश बोले अब जिंदगी में राहुल को अपनी साइकिल चलाने नहीं दूंगा। और अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा। किसी की कितनी सीट आ जाए वहीं पहुंच जाते हैं कि गवर्नमेंट किसी को। और अब चौथी पंक्ति याद करना, स्पॉट रोमियो वाली बात, एंटी रोमियो वाली, और तालियां देना। हे अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। और योगी जी ये बोले मेरा नारी से क्या लेना देना, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं, खुद ना पटाई और पटाने। क्या बात है कि क्या पता था रातों रात, क्या पता था रातों रात हो जाएगी ऐसी बात। मजे लेना, नोटबंदी हुई, एक आदमी का सारा धन खत्म हो गया, मेरे पास आया, बोला यार मोदी जी ने मरवा दिया। मैंने कहा क्या हुआ? बोला यार धन खत्म हो गया। मैंने कहा तेरे पास काला धन होगा? बोला हाँ। मैंने कहा मोदी किसी काली चीज ने नहीं छोड़ दिया। बोले कैसे? मैंने कहा देख अमेरिका का राष्ट्रपति ओबामा काला था। बोला यार मोदी जी मिल गए तो कुछ कहना चाहता हूं। मैंने कहा क्या कहेगा सुनिए। आए हुए हैं हमारे बीच में मिस्टर अरुण जेटली आए हैं, हमारे बीच में मिस्टर मास्टर महेंद्र आए हैं। मेरे आगे गलती से मिस लग गया। हमारे आगे सामने आज हमारे बीच मिस अनिल अग्रवंशी आई है। यार ये तो जुल्म कर दिया इन्होंने, तो सब कुछ बदल दिया यार। इतनी थोड़ी पेमेंट में सब कुछ बदल दिया। मैंने घर पर तुरंत फोन करा अपनी वाइफ को, मैंने कहा देख मैं तो हो गया आपका लुगाई, तू अपना आदमी ढूंढ ले। तालियां थोड़ी बजाई है, बस तू अपना आदमी ढूंढ ले। तो अगली ने भी बहन जी बहुत बढ़िया बात करी, कह रही चिंता मत कर, मैं एक जगह गई थी वहां मेरे को मिस्टर बुला रहे हैं। तो जोड़ी तो यही बनी रहेगी साहब, ये जोड़ियों की बात है। पूरा सदन एक बार दोनों हाथ उठाए, कमाल, क्या कॉन्फिडेंस अनिल, जिंदाबाद। तो जीवन है ये साहब। ये धारा 370, ये राम मंदिर, आज सारे सोच रहे पता नहीं किसने बनवाया। पर ठीक है मोदी जी ने मेहनत करी है, अमित शाह जी ने मेहनत करी है, सबने करा है। पर सर मैं आपके सामने झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप मिलिट्री चीफ बोला जी पलवल के थे, और बोला पलवल के लोगों ने करी है। बोला हाँ बल्लभगढ़ और पलवल के मिला के थे वो सैनिक बहादुर जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करी। तेरे को कैसे पता वहां बल्लभगढ़ के थे? बोला उनका एक सैनिक दूसरे सैनिक से कह रहा था मार साले का रफ्ता। हमारी तभी तसल्ली हो गई। अब तो बोले क्या? बोले दोनों देशों में प्यार जोड़ लो। मोदी जी ने साफ मना कर दिया, प्यार नहीं जोड़ूंगा। बोले क्यों? एक ही बात कही मोदी जी ने, अगर आपको विश्वास हो तो पूरा सदन की तालियां चाहता हूं सर। मोदी जी ने एक ही बात कही, दोनों देशों में प्यार एक ही शर्त पे जोड़ूंगा। बोले क्या? बोले अनिल से पूछ के बताऊंगा। ये 3 लोगों ने ताली नहीं बजाई, ये चिढ़ते हैं मेरे से भाई साहब। अब मेरे पास फोन आया, अनिल प्यार जोड़ लूं? मैंने कहा जोड़ लो। बोले देश को कोई नुकसान? मैंने कहा कुछ नहीं, फायदा होगा। बोले कैसे? मैंने कहा सुना देना है 4 पंक्तियां, अभी तक की सबसे बड़े ठाका, सबसे ज्यादा हंसी देता हूं और पूरे सदन की तालियां प्यार मांगता हूं। सुनिएगा साहब मैंने मोदी जी को क्या बताया और मोदी जी ने वहां क्या कहा पाकिस्तान में कि प्यार कैसे जोड़ूंगा। कि जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे, जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे, और पाक से दुल्हन आते ही सारा कश्मीर सजा देंगे। और सुन ले पाकिस्तान, प्यार का यही रास्ता बाकी है। तुम अच्छी सी लड़की देखो, हम राहुल गांधी ब्याह देंगे। तुम अच्छी सी लड़की देखो, हम राहुल गांधी। 5 लोग चुने साहब, 5 लोग चुनाव हुआ। बोले 5 लोगों को चुनो जो पाकिस्तान को निपटाएंगे। बोले कौन कौन? बोले बाबा रामदेव। अरे बोला बाबा रामदेव पाकिस्तान को नहीं निपटा सकते। बोले इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपति निपटा दिए। बोले नंबर 2 राहुल गांधी। बोला यार राहुल गांधी बेचारा भोला भाला आदमी, पाकिस्तान को नहीं निपटा सकता। बोला यार निपटा देगा, इसलिए 125 साल पुरानी कांग्रेस निपटा दी। बोले नंबर 3 केजरीवाल। बोले केजरीवाल यार पाकिस्तान को भाई को नहीं निपटा सकता,
उसके बस की नहीं है अभी, वो नए नए मुख्यमंत्री बने हैं। बोले यार टीम में तो रख लो, निपटाएगा नहीं, कम से कम दुखी तो कर देना। ये बात है। नंबर 4 बोले मोदी जी को रख लो, बोले ठीक है। और नंबर 5 लोगों की टीम बनानी थी पाकिस्तान को निपटाने के लिए। 5वां आदमी सर, अगर आपको विश्वास हो कि इस मंच पर कोई बड़ा आदमी और अच्छा कभी आया हो, और आपको ये हो कि कोई सच बोल रहा है, तो पूरे सदन की ताली बजा रहा हूं, पहली में ताली अपनी। अब कैसे निपटाया कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो, मेरी हर बात में हंसी मिलेगी साहब, कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो पेट की तरह तुझे घुमा के मार डालूं। अभी लाल साहब मेरा एक दोस्त मेरे पे रोते हुए आया, बोला यार दादाजी गुजर गए। अरे मैंने कहा दादाजी मर गए तो रो क्यों रहा है, उम्र हो गई होगी उनकी। बोला नहीं यार रामदेव ने मरवा दिया। मैंने कहा तेरे दादाजी रामदेव जी ने कैसे मरवा दिए। बोला यार टीवी के सामने योग सीख रहे थे सुबह 4 बजे, दादा मेरे भोले वाले। बाबा बोला सांस खींचो, दादाजी ने खींच ली। बाबा बोला और खींचो, बहन जी दादाजी ने यहां तक खींच ली। इतनी देर में यार लाइट चली गई।